हमें बताया गया है कि जरूरत पड़ने पर दोस्त ही काम आते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त बनकर ही हमें हानि पहुंचाना चाहे तो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी बगुला भगत और केकड़ा। तो बस अपनी कल्पनाओं के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। एक जंगल में एक आलसी बगुला रहा करता था। वो इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उसे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक दिन नदी के किनारे एक कोने में जाकर वो खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उसने पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात हो गई? रो क्यों रहे हो? केकड़े की बात सुनकर बगुला और भी जोर से रोने लगा और रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने ये वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे अरे, ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है भाई। वैसे भी मुझे कल त्रिकालीन बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है और इस वजह से सब मर जाएंगे। केकड़े ने जाकर ये बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। अच्छा, तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इसका हल क्या है? इस पर बगुले भगत ने कहा, यहाँ से कुछ कोस दूर एक तालाब है, हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। पता है, वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़ कर आ सकता हूँ। उसके ये बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। अगले दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वो उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वो एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भर पेट भोजन करता। उस चट्टान पर जीवों की हड्डियों के ढेर लगने लगे। बगुला अपने मन में सोचा करता, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख हैं, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि यही कहानी अगर वो अपनी क्लास में सुनाते तो बच्चे क्या मजेदार जवाब देते और उनकी कल्पनाओं में इस कहानी का क्या अंत होता। क्या केकड़ा भी बगुला भगत की मीठी मीठी बातों में फंसकर अपनी जान गंवा बैठेगा, या क्या होगा इस कहानी का अंत? सुनिए उत्तर प्रदेश की शालिनी जी और हिमाचल प्रदेश के महेंद्र जी कहानी के क्या अंत लाए हैं। केकड़े ने मन में सोचा होगा, क्यों ना बगुले का पीछा किया जाए और ये पता किया जाए कि बगुला जाता कहाँ है। एक दिन कछुए ने सोचा कि मैं खुद जाकर वहां उस ना सूखने वाले तालाब को देख लूं।
उत्तराखंड की हसीन बानो जी से सुनते हैं कहानी के कुछ और मजेदार अंत। इस कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि बुगला बहुत चालाक था, आलसी तो था ही। चलिए अब सुनते हैं हरियाणा की मोनिका जी और मीनू जी से कि उनकी कक्षा के बच्चों ने कहानी का क्या अंत सोचा है। एक दिन कछुए ने बगुले का पीछा किया और उसने ये सोचा कि बगुला कौन से तालाब पर सब मछलियों को लेकर जा रहा है। बगुले को मछलियों को मारता देखकर कछुआ बहुत हैरान हो गया और दुखी भी हुआ। उसने जाकर वापस तालाब पर सभी जीवों को ये सच्चाई बता दी। सबने मिलकर बगुले को मार मार के वहां से भगा दिया और कछुए ने बाकी सभी जीवों की जान बचा ली। बगुले को भरपेट खाना मिलने लगा तो वो मोटा भी होने लग जाएगा, तो बाकी जानवर उसको मोटा होता देख के शायद समझ जाएं। आइए अब सुनते हैं छत्तीसगढ़ की लेखनी जी और मीनपाल जी से कि उनकी कक्षा के बच्चों ने कहानी को क्या अंत दिया है। एक दिन केकड़े को शक हुआ कि बगुला सभी जानवरों को मार के खा रहा है। उसने जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलकर योजना बनाई और बगुले को सबक सिखाया। बच्चे यह सोचेंगे कि बगुला बहुत ही दुष्ट है, उसे उसकी करनी का फल मिलना चाहिए। केकड़े को जब वह पीठ में बिठा कर ले जाएगा, बगुला जब केकड़े को पहाड़ के पास ले जाकर उतरने के लिए बोलेगा तो केकड़ा हड्डियों को देखकर समझ जाएगा कि वह सब जीवों को यहाँ पर लाकर मारकर खाता है। और अब मैं ले चलती हूँ आपको झारखंड की वीना जी के पास। उनसे कहानी के कुछ और अंत सुनने हैं ना। उस तालाब में एक केकड़ा भी रहता था। वह बगुला से बोला कि चलो अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मछलियों को तुम ले जा रहे हो तो बगुला बोला एक बार केकड़ा का भी स्वाद चखूं। मन में सोचने लगा। फिर बगुला ने केकड़े को अपने पेट पर बिठाकर उड़ने लगा। चलिए सुनते हैं कहानी का अंत क्या है। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया तुम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो बगुले ने कहा, ठीक है आज तुम्हें ले चलता हूँ। ये कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उड़ गया। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुंचे तो केकड़े ने वहां अन्य जीवों की हड्डियां देखी। उसने तुरंत बगुले से पूछा कि ये हड्डियां किसकी हैं और जलाशय कितना दूर है। उसकी बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई जलाशय वलाशय नहीं है और ये सारी तुम्हारे साथियों की हड्डियां हैं जिन्हें मैं खा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली हैं। उसकी ये बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन अपने पंजों से पकड़ ली। कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर नदी के पास आया और अपने बाकी साथियों को उसने सारी बातें बताई। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी जय जयकार की। तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि नई शिक्षा नीति यानी NEP में भी बच्चों को कहानियां सुनाई जाने की बात पर जोर डाला गया है। बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन सवालों के शहंशाह इन बच्चों के लिए कहां से आएंगी हर बार नई कहानियां? और किसके पास है ये पिटारा? मेरे पास। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए
हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइए। और हाँ, मुझे जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।